सो फाइनली बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। नए खिलाड़ियों को फायदा हुआ है और कुछ खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है। क्या है पूरी लिस्ट और किस ग्रेड में कितना पैसा मिलता है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। किन किन नए खिलाड़ियों को मौका मिला है उसको भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रेड A+ की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद इन खिलाड़ियों को इस ग्रेड से हटाया जाएगा, लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि ये 2024 से लेकर 2025 का है, तो आने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें इन खिलाड़ियों की छुट्टी जरूर होगी। इसके अलावा ग्रेड A की बात करें तो मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, इसके अलावा ऋषभ पंत आपको ग्रेड A में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद शमी भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ग्रेड B की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हटाए गए थे अय्यर, बहुत बवाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रेड B में अय्यर आने वाले हैं, तो यहाँ पर ग्रेड B में उनको मौका मिला है। इसके अलावा ग्रेड C की बात करें तो रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन और इसके अलावा अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, इसके अलावा हर्षित राणा को भी इनाम मिला हुआ है। अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें लगभग पहले से तय थी कि इन खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिलने वाला है और लगभग वही लिस्ट यहाँ पर सामने आई। अब यहाँ पर अगर आप देखें कौन से नए खिलाड़ी हैं जो इस बार बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आए हैं, तो वो लिस्ट आप देखिए। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, रजत पाटीदार, हर्षित राणा, ध्रुव जुरैल, वरुण चक्रवर्ती और फिर आकाशदीप, इनको यहाँ पर नया मौका मिला है। नए बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये खिलाड़ी आ चुके हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो कुछ खिलाड़ियों को नुकसान हुआ, जैसे पिछले जो लिस्ट थी, चाहे वो शार्दुल ठाकुर की बात करें या फिर आवेश खान की बात करें, तो इन खिलाड़ियों की यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छुट्टी हो चुकी है। केएस भरत भी पहले ग्रुप C का यहाँ पर हिस्सा थे, उनको भी हटा दिया गया है। जितेश शर्मा भी अब इसका हिस्सा नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वो भी बाहर हो गए। तो ये नई लिस्ट। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस लिस्ट में कितना पैसा मिलता है। ग्रेड A+ की बात करें तो वहाँ पर 7 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा आपको नजर आ रहे हैं। ये वो खिलाड़ी, बुमराह भी नजर आ रहे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो इंडिया को तीनों फॉर्मेट में 2024 से लेकर 2025 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्रेड A+ में वही खिलाड़ी होते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। ग्रेड A की बात करें तो यहाँ पर 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। ग्रेड B की बात करें तो यहाँ पर आपको सालाना 3 करोड़ मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेड C की बात करें तो फिर ये 1 करोड़ का यहाँ पर आपका जो पैकेज मान लीजिए वो होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ और नया हो सकता था? कोई खिलाड़ी आपके हिसाब से छूट गया है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।